अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं रूफ़ टॉप पे खड़ा हूँ। एक चाइना का दी बॉक्स के नाम से ये एक बिल्डिंग है जिसमें जो यंग इनका टैलेंट है, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो यहाँ बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, अपने ब्रांड्स लॉन्च कर सकते हैं, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये हुकूमत की तरफ से बनाया गया है इनके लिए, इसको रेनोवेट किया गया है। और ऑफ़ कोर्स क्योंकि आपको पता है कि जब एक नया बिज़नेसमैन आता है मार्केट में, और स्पेशली वो यंगस्टर जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, तो उन्हें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो अपने कारोबार को स्टेबिलिटी की तरफ कैसे लेके आएंगे। क्योंकि मार्केट के अंदर आपको पता है कि रेंट्स हैं, बाकी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सेंटर मरकज़ बीजिंग के अंदर चाहे चीन में बनाया गया है। इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह वो अपनी यूथ को बिज़नेस शुरू करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये इस वक्त इसका रूफ़ टॉप है। मैं आपको इसके डिफरेंट फ्लोर हैं, ऑलमोस्ट 5 फ्लोर हैं। कोशिश करूँगा कि वो सारा दिखाऊं और इसका एनवायरनमेंट आपको दिखाऊं। और आपको ये आइडिया होगा कि जो कौमें तरक्की करती हैं वो किस तरह अपनी यंग जनरेशन को उनको इक्विप करती हैं, उनको मॉरली उनको मजबूत करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपने कदमों पे खड़े हो सकें। तो ये इसका रूफ़ टॉप है जिसके दोनों तरफ बेसिकली रेस्टोरेंट्स हैं, और ये एरिया यूज़ होता है इनकी जो रिलैक्सेशन टाइम के लिए। और इसका अब ये जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, यहाँ इन्होंने इसके रूफ़ टॉप के ऊपर, ताकि आप अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ से जब थक जाते हैं या आप रिलैक्स करना चाहते हैं, तो फिर ये एरिया है जहाँ पे आपको ये एक नज़र आ रही है, एक छोटी सी बार कॉफ़ी शॉप वगैरह। और उसके साथ साथ फिर ये आप मेरे साथ साथ देखते जाएं। स्विमिंग पूल का एरिया है सारा, और इसका ये सनलाइट के लिए यहाँ पे ये बैठ सकते हैं। और ये वो बिज़नेसमैन है, ये उनके लिए जगह बनाई गई है जो बिल्कुल ही फ्रेश, मतलब अभी मार्केट के अंदर कदम रख रहे हैं। और फिर यहाँ से आई गेस के ये इसके ज़रिए जाएंगे नीचे लिफ्ट के, और इसका बाकी एरिया को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये तो जस्ट ये एरिया है जहाँ से ये स्विमिंग के लिए नीचे जाएंगे पूल में, और ऊपर आके फिर इस इलाके में आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब मैं आपको इस इमारत के बाकी जो हिस्से हैं और जो शॉप्स इन्होंने बनाई हुई हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको समझ आए कि विजन का होना और फिर उसके इम्प्लीमेंट करना कितना ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी भी वो कौम या वो क़यादत काम नहीं कर सकती जिसका विजन नहीं होता और जिसका एक्सपोजर नहीं होता, जिनको चीज़ों की समझ नहीं होती। तो यहाँ अब हम आपको इस बिल्डिंग के अब मुख्तलिफ़ इलाकों का आपको विज़िट करवाएंगे। तो नाज़रीन, जैसे मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि ये रूफ़ टॉप आपको मैंने दिखाया। अब आप ये बिल्डिंग के का जो अंदर जिसके जो 5 फ्लोर हैं, शॉर्टली मैं क्योंकि लिफ्ट से नीचे जा रहा हूँ तो मैं जो आपको दिखा सका वो आप देखें। इनमें डिफरेंट ब्रांड्स हैं। यहाँ आपको सिर्फ एक ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कोई एक ही चीज़ है, मुख्तलिफ डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं, डिफरेंट लोग हैं जो कि वहाँ यंगस्टर्स हैं जो यहाँ मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं। और उनको इस बिहाफ पे कि अगर वो न्यू लोग हैं और नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो फिर इस गवर्नमेंट, ये बेसिकली जो आपको मैंने बताया, ये जो जगह है ये गवर्नमेंट के बेसिकली कंट्रोल में है। उन्होंने इसको रेनोवेट किया है, इसे बनाया है। तो गवर्नमेंट फिर इनको कंपनसेट करने के लिए इनको कम रेंट्स बेसिकली देती है, ताकि उनके जो दिगर एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो सकें और वो इस बिज़नेस को एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस बना सकें। तो ये अपने तमाम बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये आपने देखी। और अब मैं इस बिल्डिंग के बाहर वाले हिस्से में आ गया हूँ। ये अब आपको मैं अपने बैक पे दिखाऊंगा। बेसिकली ये आप देखें लिखा हुआ है दी बॉक्स। ये वो बेसिकली एक सेंटर है जो कि प्योरली यंग जनरेशन को
پروموٹ کر رہا ہے، ان کو بزنس کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے ان کی مدد کر رہا ہے. تو یہ ایک کنسیپٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کبھی آزاد کشمیر میں ہمیں موقع ملا گورنمنٹ کے انفراسٹرکچر کے اندر جانے کا اور وہاں کے ریسورسز کے اوپر، اب تو خیر جیسے لوگ وہاں آپ کو پتہ ہے بیٹھے ہوئے ہیں، انفارچونیٹلی ایک معیار یہ بنا دیا گیا ہے کہ آپ نے کسی گھر میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہونا ہے. جیسے چند ہی خاندان ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہی کا اس کے اوپر ایک کنٹرول رہے. تو لیکن اس طرح سے آپ کبھی بھی کوئی لانگ لاسٹنگ چینج نہیں لا سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سونے کا چمچ لے کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں انہیں سوجھ بوجھ ہی نہیں ہوتی دنیا کی. وہ ناز و نخروں اور لاڈوں میں پلے بڑے ہوتے ہیں. انہیں کیا پتہ کہ یوتھ کے لیے یہ جو سہولیات ہیں یہ کیسے بنائی جاتی ہیں. وہ تو خود ہی کسی کے کندھے پہ پیر رکھ کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں اس وجہ سے بدقسمتی سے جو یوتھ ہے وہ دھکے کھا رہی ہے آزاد کشمیر کی. لیکن ٹیلنٹ موجود ہے، اپرچونیٹیز موجود ہیں، نیچرل ریسورسز موجود ہیں، اور یہ سب ہو سکتا ہے. اس طرح کا دی باکس جیسا اس طرز کا ماڈل آزاد کشمیر کی یوتھ کے لیے انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے. اور میں ابھی بھی مشورہ دوں گا ان تمام کو جو اس وقت اقتدار میں، پاور میں، حکومت کے اربوں روپے جن کے ایک سگنیچر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ان کو کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس عقل نہیں ہے یا سوجھ بوجھ نہیں ہے یا آپ نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، تو بغض میں یا ناراضگی کے بغیر میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں. وہاں آپ اس طرح کے یوتھ کے لیے سینٹرز بنائیں، بڑے بڑے سینٹرز بنائیں، اور ان میں آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو کاروبار کھڑا کرنے کی تجاویز بھی دیں، ان کو اس کی ٹریننگ بھی دیں، اور اس کے لیے انہیں ریسورسز بھی پرووائڈ کریں تاکہ وہاں کا بھی ایک عام نوجوان باعزت زندگی گزار سکے. اس کے حصے میں یا اسے وہ مجبور نہ ہو کہ اس نے کسی آدمی کے نعرے اس لیے مارنے ہیں کہ وہ آدمی وہ کسی سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک آزاد کشمیر کا عام نوجوان جو اس وقت مایوسی کے اندھے کنویں کے اندر جا چکا ہے، اسے یہ لگے کہ یار نہیں، یہ حکومتیں، یہ لوگ اس کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس پہ کام کرنا پڑے گا، تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور مرشد نہ منظور.